राम राम सभी भाइयों को। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में। देखिए बच्चों, ये वीडियो कल अपलोड मैंने कर दी थी, लेकिन कुछ गलती होने के कारण वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी थी। वो रासायनिक समीकरण में कुछ गलती थी, तो आज एक बार फिर हम अपनी उसी वीडियो को वापस रिपीट करते हैं। और इस बार जो वीडियो है वो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने कल बनाई थी। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं तो अब हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, नंबर 1 पॉइंट किसका, एसिड का। एसिड में फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या था, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। पहला क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो चोर होता है। पॉइंट नंबर 2, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे, ब्लू को कन्वर्ट करेंगे रेड में। तीसरा पॉइंट था, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जब ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देंगे तब ये दो प्रकार के होंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे वीक एसिड। फोर्थ पॉइंट है, जलीय माध्यम में विद्युत को प्रवाहित कर देते हैं। ये 4 पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किए हैं ये एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, अर्थात अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम केवल उसके एक लेयर के बारे में डिस्कस करते थे कि ये क्या कर सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे कि ये अभिक्रिया के दौरान क्या चीजें दे सकता है, क्या नया प्रोडक्ट दे सकता है, क्या कोई कंपाउंड दे सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला, धातुओं के साथ अभिक्रिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में सबसे पहला पॉइंट है रिएक्शन विद मेटल्स। मतलब जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। तो पहली बात तो यह है कि धातु कहते किसे हैं। देखिए, धातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमते हैं, तो वे हमारे धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम। ये सभी के सभी धातुओं के अंदर आते हैं। धातु और भी होते हैं, लेकिन फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास आयरन है, कॉपर है, जिंक है और मैग्नीशियम है। अब पहली प्रॉपर्टी, धातुओं के अभिक्रिया में हमारे पास एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के द्वारा हम रिएक्शन को सोल्व करेंगे, रिएक्शन को पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या है कि जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब साल्ट हमें प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो हमारे पास अम्ल यानी कि एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड था और एक जिंक था। तो जब जिंक एक धातु के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, इसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया के दौरान ये जिंक सल्फेट को बाहर कर क्या जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन गैस को बाहर की तरफ मुक्त कर देता है। सेकंड इक्वेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया जिंक के साथ कराते हैं, तब जिंक क्लोराइड एक साल्ट, एक लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। तो ये पहला पॉइंट था अम्लों का, जिसमें हमें साल्ट में जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ और दूसरा जिंक क्लोराइड प्राप्त हुआ। बात करते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की, अगले रिएक्शन की, जिसमें हमारे पास है
अगला जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। यहाँ ये जो अभिक्रिया आप लोगों को दिखाई दे रही है, इस अभिक्रिया में धातु जो है तो कार्बोनेट होगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किसकी? अम्ल की। किसके साथ? अम्लों के। क्योंकि यहाँ जो अब हम डिस्कस करेंगे वो सब कुछ अम्ल की यानी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में ये दूसरी रिएक्शन है और इस सेकंड रिएक्शन के दौरान एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके साल्ट गिवन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन होगा और वाटर को एक बाहर करेंगे। वहीं एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तब साल्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होगी और वाटर हमारा बिल्कुल बाहर चला जाएगा। अब हम इनके एग्जाम्पल पर हम डिस्कस करेंगे। अब आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड पॉइंट धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया में। आई होप कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पॉइंट जिसमें एसिड भी होगा, एसिड के साथ साथ मेटल कार्बोनेट हो गए हाइड्रोजन, और इस कार्बोनेट के साथ साथ तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं मेटल कार्बोनेट का। मेटल कार्बोनेट एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके साल्ट बनाएगा। तो सबसे पहले हम एसिड लेते हैं। एसिड के रूप में हमने लिया है 2HCl एसिड, यहां से एसिड लिया। दूसरा टॉपिक है मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट Na2CO3 हम ले लेते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ अभिक्रिया करी। इन दोनों की हमने आपस में रिएक्शन करा दी। अब रिएक्शन के दौरान रिएक्शन कराने के बाद हमें जो साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा अब हमें वो दे देना है। तो यहां से हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलनी है और वाटर बाहर निकलना है, ये तो कंफर्म है। ठीक है जी, क्योंकि हमने फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों बाहर निकलने। लेकिन अब यहाँ से साल्ट कैसे चेक करते हैं कि हमें यहाँ पे साल्ट जो है वो कैसे प्राप्त होगा उसको देखते हैं। देखिए यहाँ CO3 है और यहाँ CO2, यहाँ Na2 है लेकिन अभी Na2 नहीं है। तब क्या करेंगे? तो इसमें से एक Na और एक Cl लेकर बाहर, एक Na और एक Cl बाहर, बैलेंस भी करेंगे। तो हमें क्या मिला? साल्ट के रूप में हमें मिला सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब बात आती है इसको बैलेंस करने की। हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन भी 2 ही हैं। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन हमारे पास केवल 1 है लेकिन इधर कितने हैं? 2 है। सोडियम कितने हैं? 2 हैं। इधर कितने हैं? 1 है। तो क्या करते हैं? 2 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास हर चीज इक्वल है। कैसे इक्वल है? हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। कार्बन की संख्या कितनी है? 1, तो इधर भी कार्बन की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 3 है, तो ऑक्सीजन की संख्या भी इधर कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है और H2 में 1 ऑक्सीजन है। सोडियम की संख्या 2 है, इधर भी सोडियम की संख्या 2 है। क्लोरीन की संख्या 2 है तो इधर भी क्लोरीन की संख्या 2 ही है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, कोई धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें सोडियम क्लोराइड जैसा एक लवण प्राप्त होगा, एक साल्ट प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों हमारे बाहर निकल जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये केमिकल प्रॉपर्टी की सेकेंड इक्वेशन थी। अब हम
बात करते हैं इसकी दूसरी इक्वेशन के बारे में, जो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिलेटेड होगी। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हमारी दूसरा एग्जांपल होगा, सेकंड एग्जांपल। ये एग्जांपल जो था, देखो ये एक मेटल कार्बोनेट का, इसे हम फर्स्ट दे देंगे और अब हम दूसरा करेंगे। होना क्या है, यहां से एसिड, ये देखो ये एसिड, इस एसिड का हमने लिखा 2HCl लिख लिया। इस बार यहाँ क्या था, यहाँ पर था मेटल कार्बोनेट, यहाँ मेटल कार्बोनेट था, लेकिन अब होगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम लिखेंगे NaHCO3, जब तो कार्बोनेट होगा, अरे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हमने मेटल सोडियम हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट। और फॉर्मूले में गिवन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमने दोनों लिख दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बाहर निकल गया, लेकिन अब साल्ट क्या मिलेगा, अब हमें साल्ट चेक करना है। वही इक्वेशन हम यहाँ चेक करते हैं। यहां से क्या करते हैं, ये NaCl के साथ अभिक्रिया करके, NaCl के साथ अभिक्रिया करके बाहर निकल जाएगा। अब क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस है? भाई हमने साल्ट तो लिख दिया, साल्ट तो हमारा वही मिला है जो हमें पहले मिला था, गिवन था। हमारी इक्वेशन बैलेंस है, चेक करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 2, तो हमारे राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या भी 2 ही है। ऑक्सीजन की संख्या 3 है, तो ऑक्सीजन की संख्या, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है और H2 में 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की संख्या 3 है। HCl में क्लोरीन की संख्या 2 है। क्या NaCl में क्लोरीन 2 है? नहीं है। सोडियम की संख्या, यहां पर यदि हम सोडियम को देखें तो सोडियम तो 1 है। यहां कितने सोडियम हुए हमारे पास? यहाँ तो 1 सोडियम है। यदि मैं सोडियम की संख्या बढ़ा दूं तो क्लोरीन की संख्या में गड़बड़ हो जाएगी, और यदि क्लोरीन की संख्या में बढ़ा देता हूं तो सोडियम की संख्या में गड़बड़ हो जाएगी। तब हमारे पास 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। क्लोरीन की संख्या 2 है, इधर हमारे पास क्लोरीन 2 नहीं है। लेकिन यदि मैं यहाँ 2 कर दूं, अगर मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 की मल्टीप्लाई, तब मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास Na2CO3 था, लेकिन यहाँ पर Na2CO3 नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हम लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ तो इधर अब जो संख्या है वो हर चीज बदल जाएगी, हमारी संख्या क्या हो जाएगी, वो बदल जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो ये इक्वेशन है ऑलरेडी पहले से ही फिक्स है और ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। तो हमारे दोनों अभिक्रियाओं में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? साल्ट प्राप्त हो रहा है, इसके साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो एक उदाहरण था मेटल कार्बोनेट का, दूसरा उदाहरण था मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो कि एसिड की थर्ड रिएक्शन होगी। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी की थर्ड रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और वो है एसिड की क्षार के साथ या बेस के साथ रिएक्शन विद बेस। टॉपिक नंबर हमारा थर्ड है, जिसका नाम है रिएक्शन विद बेस, अर्थात क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया। और ये बिल्कुल सिंपल है। जब कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जब कोई अम्ल अर्थात एसिड अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है,
क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। जब कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तब वह लवण बनाता है और लवण ही बनकर आएगा। इसका सीधा सूत्र है एसिड प्लस बेस टेंड्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। एक एसिड और एक बेस, एक अम्ल प्लस क्षार, लवण और जल बाण। अब अम्ल में हम ले सकते हैं HCl और क्षार में हमने लिया NaOH। अभिक्रिया होती है NaCl बाहर और साथ में हमारा वाटर। तो जब कोई भी अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तब वो लवण प्राप्त होता है। आज हमने अपनी इस वीडियो में 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करा तो केवल 2 ही टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें 4 पॉइंट से। दूसरा था हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में, जिसमें हमें 3 रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में, जिसमें हम 2 प्रॉपर्टी एसिड की बची हुई हैं और फिर स्टार्ट करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बेस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम। प्यारे बच्चों, वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।